तो इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने को पूरा करेंगे। करवा चौथ की छन्नी से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी दिखेगी। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। चंद्रयान ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है मेरे दोस्तों। और आपको यह भी बता दें कि यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के 16,500 वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत तपस्या रंग लाई है। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। आपको बता दें, इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बल्कि चांद की तरफ तक देखकर अपने भविष्य के सपनों को पूरा करेंगे। और आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए। 4 साल की मेहनत, 16,000 वैज्ञानिकों जो मेहनत कर रहे थे उनकी वो मेहनत पूरी हो चुकी है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ साथ 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना भी काम कर गई। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद पर उतरने की यात्रा शुरू की। अगले स्टेज तक पहुंचने में उसे तकरीबन 11 मिनट लगे, यानी 7.5 किलोमीटर। यानी अगर इसको सही आंकड़े में पेश किया जाए तो यानी 4.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 4.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने तक इसकी गति 358 मीटर प्रति सेकंड थी। अगला पड़ाव की अगर बात करें तो अगला पड़ाव 6.8 किलोमीटर था। 6.8 किलोमीटर ऊंचाई पर गति कम करके 336 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगला लेवल 80 मीटर था। 80 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें डालकर लैंडिंग के लिए सही जगह खोजने लगे। यह भी जानकारी दे दें कि 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की गति 60 मीटर प्रति सेकंड थी। यानी इसको अगर आप साफ शब्दों में समझेंगे, 800 से 150 मीटर की ऊंचाई के बीच 60 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड जो थी वो 40 मीटर प्रति सेकंड थी। यानी 150 से 60 मीटर की ऊंचाई के बीच 10 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड थी। चंद्रमा की सतह पर उतरते समय सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड थी। लेजर ब्रेकडाउन की अगर बात करें तो यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। अल्फा पार्टिकल, एक्सरे, जो मीटर की अगर बात करेंगे तो यह इंप्लीमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा की इसमें द्वारा खोज की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि इनका जो खोज है वो साइट्स के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वैज्ञानिकों के लिए ये क्या फायदे होंगे, इस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह भी बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रासायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच तो करेंगे ही, इसके साथ साथ इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी, रिसर्च करने में आसानी होगी। ये तो हो गई वैज्ञानिकों के लिए फायदे की बात। अब आपको यह बता दें कि इसरो दुनिया में अपने किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के एक 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। साथ ही यह भी जानकारी देते हैं कि 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वह भी एक ही रॉकेट से। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिट आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगी। चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस क्राफ्ट में की अगर बात करें तो उसमें लगे पैलोट्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों में से अगर आप बात करोगे कि इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आम आदमी के मन में, जो बिल्कुल आम आदमी है, उसको जब ये खबर गई होगी तो कहीं ना कहीं ये विचार आता है कि अरे यार, हमसे इससे क्या फायदा। तो मैं इन फायदों को गिना रहा हूं। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी आसान हो जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि चंद्रयान 3 ने सफलता पूर्ण कर ली है।